सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, देखते हैं आज की रीडिंग में माँ दुर्गा आपको क्या संदेश दे रही हैं। ठीक है, आज माँ दुर्गा आपको क्या संदेश दे रही हैं आप देखेंगे। और अगर आप किसी और धर्म से जुड़े हैं तो आप उनके तरफ से इन मैसेजेस को कंसिडर कर सकते हैं, किसी भी दिव्य शक्ति की तरफ से। तो गाइज, इससे पहले आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स के लिए, इतने प्यारे कमेंट्स के लिए। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। और मैं यहाँ से बता दूँ, इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइज, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि बहुत से लोग व्हाट्सएप पे भी पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं और कमेंट्स में भी कि दीदी थर्ड पार्टी के अपडेट बताओ, थर्ड पार्टी ने ये कर दिया, ब्लैक मैजिक का बताओ, हमारे दुश्मनों का बताओ, शत्रुओं का बताओ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में है, मैं समझ सकती हूँ। आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं अपने हेटर से, आप सबकी एनर्जीज को जानना चाहते हैं। बट गाइज, टैरो रीडिंग का मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ों को लेके मैं टॉपिक बताऊं। ठीक है, और मैंने अब ये बोला है कि कई लोग कहते हैं कि दीदी हमें कार्ड्स देखने हैं, कई लोग कहते हैं दीदी हमें आपको देख के बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा एक अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं। तो अब जब मैं थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक या आपके हेटर्स या दुश्मन इस तरीके की अगर रीडिंग्स करूंगी तो मैं आपको कार्ड्स शो करूंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोगों को डाउट हो जाता है कि ये कहीं मैनिपुलेट करके रीडिंग्स ना कर रहे हों, कि आजकल कैसे डिमांड में है इस तरह की रीडिंग्स। तो नहीं, अब एक दिन आपकी कभी थर्ड पार्टी को लेके, कभी तंत्रा मंत्रास को लेके इस तरह की रीडिंग्स आएंगी, ताकि आप क्लैरिटी में रहें, आपको डे टू डे अपडेट मिलती रहे कि आप कितने सुरक्षित हैं और कितने नहीं, आपको क्या गाइडेंस मिलेगी, जो भी है। और एक दिन मैं इस तरीके से फेस टू फेस रीडिंग करूंगी, आपको दिखूंगी, लेकिन मैं ज्यादातर उसमें डिवाइन गाइडेंस लूंगी, क्योंकि पॉजिटिविटी फैलाना ही हमारी मंशा है। इतना ज्यादा नेगेटिव मैं खुद इनके पक्ष में नहीं हूँ, ब्लैक मैजिक और थर्ड पार्टी, इनको इनके कर्मों पे छोड़ दो। एक दिन आपको इस तरह की अपडेट मिलेगी, एक दिन आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। और जब आपको नेगेटिव चीज़ों की अपडेट चाहिए, आपको सतर्क रहना हो ब्लैक मैजिक से, थर्ड पार्टी से, कि क्या उनकी अपडेट है, वो क्या करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं लेके आऊंगी आपके हेटर्स की, सबकी। तो वो मैं आपको कार्ड्स शो करूंगी ताकि आप कार्ड्स को समझ सको और खुद की थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो कि कार्ड्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं वीडियोस बनाऊंगी। आई होप मेरा ये डिसीजन आपको ठीक लगा होगा। ओके, पहला कार्ड उछल के आया है, बट मैं लूंगी नहीं। चलिए देखते हैं माँ दुर्गा आदिशक्ति आपको क्या संदेश दे रही हैं। देखो, मैंने कहा था कि मैं डिवाइन गाइडेंस दूंगी, बट पहला कार्ड क्या आया है? यू आर सराउंडेड बाय सम जेलस एंड नेगेटिविटी। देखो माँ, मतलब आप लोग इतना ज्यादा आपको बताना चाहती हैं माँ कि आपके आसपास बहुत ज्यादा जलनखोर लोग रह रहे हैं और नकारात्मकता से भरे लोग रह रहे हैं। भैया, जिस मैसेज ने जिसमें आना है उसमें आना है। अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जस्टिस इज कमिंग इन योर वे। वाओ, जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति आपके साथ हैं गाइस, जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं। एक बार आप इनके दर्शन भी कर लीजिए। ये माँ सिद्ध कुंजिका माँ आदिशक्ति हैं। कुछ लोगों को इनमें माँ बगलामुखी की छवि भी नजर आती है। ये देखिए, पहला कार्ड आया यू आर सराउंडेड बाय सम जेलेसी एंड नेगेटिविटी। उसके बाद थर्ड कार्ड आ रहा है यू आर सराउंडेड बाय कैमेलियंस, सो स्टे अवे फ्रॉम देम। गिरगिटों से घिरे हुए हैं। तो ये तो आज की रीडिंग में आ ही गया कि आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं गाइज। आप लोग घिरे हुए हैं नकारात्मकता से और गिट जैसी लोगों से। कर्मा इज बैलेंसिंग योर कार्मिक अकाउंट्स। कहीं ना कहीं ये आपके खुद के कर्मास हैं कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। लाइफ इज अ लेसन, सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट रिपीट। 3 more cards. जय माँ दुर्गा। Whatever is happening, that's for your best. Okay. जय माँ। Manifest for your dreams and wishes. Everyone will get their karma back on the right time. And update card,
बी केयरफुल फ्रॉम द सराउंडिंग एनर्जीज, इट्स ईविल। तीनों में, तीनों में आप ये देखिए, यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी एंड जेलिसी, यू आर सराउंडेड बाय कैमेलियन, सो स्टे अवे फ्रॉम दैट, बी केयरफुल फ्रॉम द सराउंडिंग एनर्जीज। तो ये कितनी आज एक अद्भुत कंफर्मेशन दी है माँ ने कि 3 कार्ड्स में आपको माँ आदि शक्ति सतर्क कर रही हैं आपके आसपास के लोगों से, आपके आसपास की ऊर्जाओं से। गाइज, आपके आसपास अच्छी ऊर्जाएं नहीं हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, मैं सभी के लिए नहीं कह रही, बट अगर इतना कंफर्मेशन आया है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा नकारात्मक है, उनकी एनर्जीज, वो भी हो सकता है। आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं लोग, आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जीज सेंड करते हैं, आपसे जेलेसी रखते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जाएं भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट हैं, आप लोग गिरगिटों से भी घिरे हुए हो, मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तो यहाँ पे माता कह रही है आप सतर्क रहें और इनसे दूर रहें, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। मतलब कोई कई बार होता है ना, या तो मैं ये इस चीज में चैनलाइज करती हूँ कि कहीं ना कहीं, जैसे आपको पता है रीडिंग पॉजिटिव लोग भी देखते हैं, रीडिंग नेगेटिव लोग भी देखते हैं। तो अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं पास्ट में, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह पे चले गए, तो अब क्या हो रहा है, अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, आई एम सॉरी टू से दिस बट ये एनर्जी आ रही है, सो आई हैव टू कन्वे दिस मैसेज टू यू कि इन केस अगर आपने पास्ट में किसी को लेके कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, ठीक है, तो यहाँ पे वो बैकफायर हो रही हैं आपको। ज्यादातर अगर थर्ड पार्टीज मुझे देख रही हैं, कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जेलेसी करते हैं, या ये एनर्जीज आपको बैकफायर हो रही है, और ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं जो इस वक्त आपके आसपास हैं मौजूद। और इसके मैं लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी गई हैं, या आप ही की किसी को भेज के वापस आई हुई है, जो भी, दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते हैं कि आपको भय बहुत लगेगा, आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। लाइक अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज आ गई, या अचानक से और बच्चे हैं आपके घर में, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी के जरा सा तेज आवाज आ गई, तो आप एकदम डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ होने का इंतजार, कुछ होने का भय, ये आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। सो ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है, ये वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना जो आपके आसपास है, वो आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं, इस भय की स्थिति में आके उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक एनर्जी निकल के आई कि अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है, मैं दोनों के लिए बताऊंगी कि अगर आपसे जाने अनजाने में, कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, कई बार हमें रिश्तों में वो सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वो चीज डिस्कस करते हैं कि यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर नहीं करता। तो ये जो रिश्तेदार हैं, ये इतने कई बार बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि ये आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहां चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, तो तुम कुछ करना टोना टोटका तो वो इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, तुम्हें ये करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ठीक है, ये 6 क्रियाएं आती हैं। तो ये 6 क्रियाएं आप किसी पे भी करवा सकते हैं, ठीक है, किसी तांत्रिक से मोटा पैसा देना पड़ता है। तो अगर आप इनडायरेक्टली, अगर किसी ने आप पे इस तरह की ये 6 क्रियाओं में से कुछ छोड़ा है आपको कुछ करने के लिए या गलत करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए, कुछ भी, तो देखो माता आदिशक्ति कह रही है everyone will face their karma very back, everyone will get their karma back on the right time। तो अब राइट टाइम आ गया है, कुछ ही समय में उन लोगों को उनके कर्मास मिलेंगे ही मिलेंगे। वो लोग भय में जाने वाले हैं, उन लोगों को मेंटल तरीके का ट्रॉमा फेस करना पड़ेगा, और जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी हैं वो सूद समेत माँ आदिशक्ति उन पर डालेंगी।
लेकिन अगर आप गलती से कहीं ऐसी जगह पे चले गए, आपने कुछ उनकी बातों में आके कुछ टोने टोटके करवा लिए कि आपको कहा कि चलो उनका ये ले आओ, उनकी फोटो ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आप जी मूर्ख बन के उनकी बातों में आके आपने ये सब चीजें करवाई आज, कल, परसों, महीनों पहले या सालों पहले, तो अब वो कर्मा आपको खा रहा है, क्योंकि ये 2024 है और आगे तो 2025। तो ये कर्मा आपको खा रहा है, क्योंकि इस वक्त शनिदेव और आगे मंगल देव ये कर्मास बैलेंस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और ये प्यार से कर्मास बैलेंस नहीं करते, ये लाठी से कर्मा बैलेंस करते हैं, ये लाठी मारते हैं आपको, और इनकी लाठी में आवाज नहीं होती, बट कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आज मैं भोग रहा हूं या भोग रही हूं, ये मेरे उस कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, मैंने ये चीज करवाई थी किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों एनर्जीज बताई कि अगर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं छोड़ी हैं, तो जिन्होंने छोड़ी हैं उनका तो माता आदि शक्ति ही देखेंगे कि वो अपने कर्मा किस तरीके से भोगेंगे, ठीक है। और अगर आपके द्वारा कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये चीजें हुई हैं, तो यहाँ पे आपको आदि शक्ति माँ यही कह रहे हैं कि कर्मास बैलेंस करो और इनसे सबक लो कि आगे फ्यूचर में, क्योंकि जाहिर है अब आप इतना अपना कर्मा भोगेंगे, सब चीजें बैलेंस होंगी, आप फिर भागेंगे उन्हीं तांत्रिकों के पास, उन्हीं गुरुओं के पास, उन्हीं पंडित के पास आप फिर भागेंगे। तो कब तक ये तरीका आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे? तो यहाँ पे अब माता कह रहे हैं कि जो आपसे गलतियां होगी कोई बात नहीं, उनसे सीखो, उनको फेस करो और अपने कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करो, उनको डोंट रिपीट। स्पेशली यहाँ लास्ट लाइन है, आप जूम करके मिरर में देख लेना क्योंकि उल्टा दिखता है। डू नॉट रिपीट, उनको रिपीट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अभी बोला वो फिर से मैं कंफर्मेशन कर रही हूँ कि आप लोग अभी भी इतने जो लोगों ने करा है उन लोगों को लग रहा है कि दोबारा से जाएं और उससे स्ट्रांग इंसान के पास जाएं, भाई ये चीज तो करनी है। नहीं, डोंट रिपीट। यहाँ पे माँ आदिशक्ति आपको वार्न कर रही है, किसी भी टोने टोटके में, रिचुअल्स में मत पड़ो गाइज। आपको नहीं पता, जब ईश्वर उन चीजों को बैकफायर करने में आता है ना, तो ना आपको कोई तांत्रिक बचा पाएगा, ना कोई पंडित बचा पाएगा, ना कोई टैरो रीडर बचा पाएगा। जब ईश्वर भी आपके कर्मों के आड़े नहीं आते, ईश्वर भी आपकी भक्ति से सिर्फ आपको शक्ति देते हैं कि आप अपने कर्मास को फेस कर सको, आपका कर्म काट नहीं सकते। ईश्वर भी कहता है कि कर्मों को काटना मेरे हाथ में नहीं है, आपको अपने कर्मास फेस करने ही होंगे। तो फिर ये लोग क्या करेंगे जिनके पास आप भागते हो जरा सी बात में, आप ये चीजें मत करो। अगर आप छोटी मोटी चीजों में टोने टोट के रिचुअल्स ये करना है तो मत करो, ठीक है। और जिन लोगों के ऊपर ये चीजें हुई हैं, जिन लोगों के ऊपर ये इस तरह की रिचुअल्स हुए हैं, तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति एक मैसेज दे रही है कि शायद आपको ड्रीम्स में उन लोगों का फेस नजर आया होगा। डेफिनेटली अगर आप लोग अपने किए का कर्मा भोग रहे हैं, तो आपको उस इंसान का फेस ड्रीम में जरूर आया होगा जिसकी हाई आपको लगी है या जिसका किया बैकफायर आपको हो रहा है। आपको माँ आदिशक्ति ने ड्रीम्स में या किसी भी साइन के थ्रू ये एहसास दिलाया कि तुमने उस इंसान के साथ ये किया था, उसी की ही डिवाइन शक्तियां, उसी की ही दिव्य शक्तियां बैकफायर कर रही हैं आपको, और अब तुम भुगतो। और अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी करी है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल करा है, तो उसका फेस भी आपको ड्रीम में दिखेगा, ठीक है, दोनों सूरतों में। अब आप कहेंगे कि दीदी हमें ड्रीम में दिखेगा तो हम कैसे मान लें कि हमने किया या उन्होंने किया? तो ये आपको अंदर ज्यादा पता होगा, या आपको ज्यादा पता होगा कि क्या आप कभी उस इंसान के लिए कहीं गए हैं, या अगर उस इंसान ने आप पे कुछ किया। तो ये इंट्यूटिवली सबको अपने कर्मास पता होते हैं, आपको किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल माँ आदिशक्ति ने आज मैसेज दिया, और मैं इन मैसेजेस से चैनलाइजिंग आपको एक ही बोलूंगी कि अभी भी वक्त है। अगर आप इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं तो इस तरह की चीजें करना छोड़ दो। अगर थर्ड पार्टीज मुझे देख रही हैं या ऐसे लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने हर अपनी छोटी बड़ी खुशी के लिए इन चीजों को ही अपनाया कि ये मंत्र कर लो, ये फलानी चीज कर लो, वो कर लो, नहीं। सबसे बड़ा टोना टोटका मैं आज बता दूं, सबसे बड़ा टोटका जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईश्वर की भक्ति, नाम जाप। सबसे बड़ा, अगर टोना टोटके में इंटरेस्ट लेते हो तो मैं इस लैंग्वेज में बोल दूं, नाम जाप। नाम जाप करो, नाम जाप से बढ़ के कोई तंत्र मंत्र नहीं है, नाम जाप से बढ़ के कोई सुरक्षा नहीं है। और इनकेस कोई गलती हो गई है तो नाम जाप से ही आपकी जो चीजें अगर आप फेस करोगे तो आपको वो क्षमताएं, आपको वो शक्ति मिलेगी कि आप अपने कर्मा को बहुत ही स्मूथ लेवल पे फेस कर सको, थोड़ा बहुत झटके खा सको, और फिर से जब वो अशुद्धता सारी क्लियर हो जाएगी तो फिर आप शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे। फिर आपके
जब बैलेंस पूरे हो जाएंगे तो फिर आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, न्यू कर्मा स्टार्ट होंगे। तो उसमें फिर आप ईश्वर के सानिध्य में रहिए और हर बुराई से दूर हो जाइए, हर बुराई से कि मैंने अब कुछ ऐसा नहीं करना, मेरे को किस्मत में जो होगा वो मुझे ईश्वर देंगे, मैं उनका बच्चा हूँ, उनकी बच्ची हूँ, वो मुझे अपने आप वो देंगे जो मैं डिजर्व करता हूँ। गाइज ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक आप मांगते हो ना, आपको नहीं पता चलता, बहुत ही तुच्छ चीजें मांगते हैं हम, ये रिश्ता, वो रिश्ता, इतना पैसा, ये प्रॉपर्टी। जब आप ईश्वर को ये कहते हैं ना कि जो मैं लायक हूं जिस चीज के, जो मैं डिजर्व करता हूँ, ये जो मैं डिजर्व करती हूँ मुझे वो दो, ईश्वर आपको वो सब दे देते हैं ना कि दुनिया में आपके पीछे बातें होने लगती कि यार इसको ये सब इतना मिल गया, इसको कैसे ये सब इतना प्राप्त हो गया, ये तो किसी लायक था ही नहीं, ये तो किसी लायक थी नहीं, ये तो बस अपना सारा दिन पागलों की तरह भगवान का नाम लेता था। इस तरीके से आपके पीठ पीछे बातें होने लगेंगी। इस हद तक आपको एक्सपेंशन में ईश्वर देंगे। क्यों? क्योंकि आप वो डिजर्व करते थे। और फिर आपको रियलाइज होगा कि इतना समय हम कितनी तुच्छ चीजें, तुच्छ रिश्ते, किन के पीछे भाग रहे थे कि जिनको हमारी कोई पड़ी ही नहीं है, और उस ईश्वर के पीछे जरा सा भागे तो ईश्वर ने सारी दुनिया की खुशियां हमारे कदमों में लाके रख दी। सब गलत चीजें, गलत लोगों को आपसे दूर कर देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करेंगे, आपके अंदर हर तरह की ताकत आएगी, हर तरह की शक्ति आएगी, और आपका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। ईश्वर के पास जाइए, यही सबसे फायदेमंद चीज है, और यही कर्म आपके साथ जाएंगे गाइज, यही कर्म आपके साथ अगले जन्म तक जाएंगे। ठीक है, सो आज की रीडिंग में आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी, कुछ लोगों को सीख मिली होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।